दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। 28 जुलाई आज के करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको डेली वर्ल्ड अफेयर्स पर मिल रहे हैं। और इस जो करंट अफेयर की सीरीज़ है इसमें मैं आपको कुछ क्विक पॉइंट्स करा रहा हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो डेली बेसिस का है, और स्पेशल डे अगर कोई हुआ है एमसीक्यू विद डिटेल्स तो आपके हो ही रहे हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज के दिन से शुरुआत करेंगे। 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आज मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि हमारे लिए जो नेचर है, हमारे लिए जो एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने एक वेब बेस्ड पोर्टल बनाया है PM केयर फॉर चिल्ड्रन.in? इस मिनिस्ट्री का नाम बताइए। तो मिनिस्ट्री का नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए आपके सामने जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका ही एक पोर्टल का एक इमेज है कि ये मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। और इसका जो एम है, इसका जो एक तरीके से अगर बोले पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर और प्रोटेक्शन हो ऑर्फन चिल्ड्रंस की। ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रन, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर तरीके से केयर हो, प्रोटेक्शन हो। आपके सामने एक ईमेल लगी है स्मृति ईरानी, ठीक है, आप सभी जानते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ये भी आज का लेटेस्ट का ही है कि अब वुमेन्स के लिए एक 24/7 एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर बनने वाला है इफ़ दे आर अफेक्टेड बाय एनी वायलेंस। तो ये मे बी इसका और करंट अफेयर आगे बनेगा। क्या नंबर होगा वो सब चीज़ें डिटेल में जब मिलेगी तो मैं आपको डेफिनेटली कवर कराऊंगा। और एक दो चीज़ें और देख लो इसका ना, एग्जैक्टली ये आपको ना स्पेसिफिक ये पूछा जा सकता है कि क्या है ये। www.pmcareforchildren.in है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि ये स्कीम कोविड-19 से भी संबंधित है। किससे? कोविड-19 से संबंधित, क्योंकि ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए तो है ही है, साथ के साथ जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कोविड-19 से इम्पैक्टेड हैं और उनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनका ध्यान भी रखा जाएगा इसी पोर्टल के अंतर्गत जो भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, दिमाग रखें, इंपॉर्टेंट है और आसान है और ये फायदे का क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कितने करोड़ का, किसके अंतर्गत बनाया ये पैकेज? किसके अंतर्गत दिया है? आत्मनिर्भर भारत के अंदर दिया गया। ठीक है, कितने करोड़ का? तो पहले आंसर देखते हैं। आंसर है 29.87 लाख करोड़ का। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दिया गया 29.8 लाख करोड़ का, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। चलिए पहले तो मैं दिखाई दो आत्मनिर्भर भारत है क्या। देखिए आपको पता ही है आत्मनिर्भर भारत एक सेल्फ रिलायंट एक स्कीम, एक अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेल्फ सेंटर्ड सिस्टम बनाने के लिए। इसमें जो भी व्यक्ति इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है तो वो इस पोर्टल में डाले जाते हैं। ठीक है, इसका जो इकोनॉमिक जो पैकेज लाया गया था वो स्टार्टिंग में 20 लाख लाया गया था। अराउंड 17 मई 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी आत्मनिर्भर भारत की, है ना। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, और भी डिटेल्स बहुत सारी हैं, इसको हम आगे कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल में ये जो पैकेज दिया गया ना, कोविड-19 से संबंधित है। ठीक है, इस पैकेज का जो पर्पस है वो है कि कोविड-19 पेंडेमिक के समय में लोगों को, ठीक है, पैसा होना चाहिए, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो 29.87 लाख करोड़ जो है ना इस समय कोविड-19 के लिए है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, इतने पैसे देके हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर है ना उसको इंक्रीज किया जाएगा। 34.5% के आसपास इंक्रीज करने की बात करी गई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पैकेज किस लिए? तो कोविड-19 के पेंडेमिक के समय में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, उसके लिए जो है पैकेज दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल फिलहाल में पेड़ लगाए हैं, प्लांटेड द ट्री एट, ठीक है, कहाँ पर? वसहारी। ये कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में? वसहारी। और इस ये जो ट्री प्लांटेड किए गए हैं ये कौन सी प्रोजेक्ट के अंडर किए गए? सोरा अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के अंडर जो है इसे किया गया। तो पहले मैं आंसर ही बता देता हूँ सीधा कि मेघालय में है ये। वसहारी जो है ये कहाँ पे है? ये मेघालय में है। यहाँ पर सोरा अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के अंडर ये पेड़ लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पेड़ लगाया गया, मैं आपको एक इमेज ही दिखा देता हूँ वैसे तो। ठीक है, बहुत प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं। मेघालय वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो आज अभी भी आप देख रहे हो ये अम्ब्रेला लेके, ठीक है ना, इमेज। तो पूरी डिटेल देखते हैं।
पहला तो इन्होंने एक प्लांट लगा दिया, दूसरा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना उनको अब ये टास्क दिया गया है कि 1 करोड़ के आसपास पेड़ लगा देंगे आने वाले थोड़े से समय में, ठीक है, ये एक टारगेट रखा गया। अब मेघालय के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर ठीक कोनराड संगमा, और कैपिटल क्या है? शिलोंग है। आप सभी जानते हैं गैरो काशी जयंती ये जो हिल्स हैं यहाँ मेघालय में पाई जाती हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे जो आज हाल फिलहाल में लोकसभा में जो बिल लाया गया है, ठीक है, कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया बिल? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी अमेंडमेंट बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया। पूछा गया किसके द्वारा? ऑब्वियसली यार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी है तो डेफिनेटली किसके द्वारा किया गया होगा? निर्मला सीतारमन के द्वारा। या आपके सामने एक इमेज भी दिखा रखी है कि ये बिल किसने इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली ठीक है, हमारे जो निर्मला सीतारमन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका क्या है? निर्मला सीतारमन। मैं आपको और भी डिटेल बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही बिल पास इंट्रोड्यूस किया, पहला ये इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरा फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए बिल। तो आप इसको एक बार जरूर ऑब्जर्व करिएगा ये जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें और भी चीजें पढ़नी है, हमें ना जिस्ट करना है। मैं शॉर्ट सेशन जानबूझ के रखता हूँ, आपकी हैबिट बनी रहे शॉर्ट सेशन में ज्यादा चीजें सीखने की, और कंपाइलेशन तो खैर मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। चलिए आपको मैं शॉर्ट ही देता हूं, ठीक है, थोड़े ही समय में आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगे सभी के सभी। चलिए एक और क्वेश्चन देखो। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है कम्युनिकेशन अवेयरनेस वर्कशॉप विद रेडियो स्टेशन फॉर हाउ मेनी स्टेट्स इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ? बताइएगा कि हेल्थ मिनिस्टर ने, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कितनी स्टेट के लिए? मैं आपको इधर एक आपको ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि रेडियो स्टेशन का तो डेफिनेटली सबसे अच्छा सोर्स यही रहेगा डिटेल बताने के लिए, तो मैंने इसी को ही लगा दिया सीधा कि आपको ऑल इंडिया रेडियो का पूछा जाए तो उन्हीं का ही सोर्स देख लेते हैं, उन्हीं का पोर्टल देख लेते हैं। तो भाई इधर लिखा हुआ है 16 स्टेट, पार्टनरशिप किसके साथ? यूनिसेफ के साथ, है ना। कम्युनिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जो है 16 स्टेट में किया जा रहा है, और पार्टनरशिप किसके साथ? यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये भी सेम मैं आपको बताऊं, आज ना थोड़ा ना कोविड-19 से संबंधित करंट अफेयर ज़्यादा है कि कोविड-19 अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। आप ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यही देख रहे होंगे। 16 इसका आंसर है। मैं आपको साथ के साथ एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो यूनिसेफ है इसके हेड कौन है इस समय, ठीक है, हेनरिटा एच फोर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मे भी क्वेश्चन ना आ सकते हैं, मैं इसलिए ऑर्गेनाइजेशन साथ के साथ कराता हूँ। प्रेसिडेंट इस समय जो है टोर हैमिल्टन है। अगर स्थापना बोली जाए तो 1 दिसंबर 1946, हेडक्वार्टर बोला जाए तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। स्टेट अवे क्वेश्चन यही आएगा कि कितनी स्टेट्स हैं, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। या हाल फिलहाल में एक अवार्ड आया गोल्ड मेडल का 73 kg कैटेगरी में, ठीक है, कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बुदापेस्ट हंगरी में हुई थी। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेडक्वार्टर हैं बुदापेस्ट हंगरी में। तो ये प्रिया मलिक जी को मिला है, ठीक है, ये आप इधर देख सकते हैं एक इमेज, और ये प्रिया मलिक, ठीक है, इनको मिला है ये, ठीक है, फ्री स्टाइल में, है ना, वुमेन रेसलर। तो आंसर है इस क्वेश्चन का प्रिया मलिक, इसका आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा प्रिया मलिक इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। AK अब्दुल मेमन हु इज रिसेंटली इन न्यूज, फॉरेन मिनिस्टर कौन से देश के हैं? अच्छा मैं बताऊं ये फॉरेन मिनिस्टर किस देश के हैं, तो आंसर है बांग्लादेश। अब ये शख्सियत है कौन ये भी देख लेते हैं कि बांग्लादेश के ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में ना एक डीप कंसोल किया किस पे, कि महाराष्ट्र में जो लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड में जो लाइफ गई हैं, ठीक है, मौत हुई है, उसके ऊपर जो इन्होंने कंसोलिडेट किया। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे बांग्लादेश के यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में 2009 से लेकर 2015 तक। बांग्लादेश के बारे में प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेश टका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलो एक और देखो, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में कहा था कि ये आप इसको जिस्ट में रख लो, मैं आपको इसका पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ककाटिया, ठीक है, रुद्रेश्वरम टेम्पल अगर मैं बात करूँ, ये इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में? तो ये आपके सामने इमेज है टेम्पल की। ये कहाँ पे बेटा? तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक है, कैपिटल हैदराबाद है। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल हैदराबाद है। ये मूसी नदी किनारे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, और गवर्नर आपके, ठीक है, तमिलसिंह। चलिए मैं आपकी इसकी डिटेल भी बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने मैंने बहुत स्पेसिफिक डिटेल रखे हैं इसकी, ठीक है। ये 13वीं सेंचुरी में बना था, जिसको आज
आज के समय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है, नाम मिला तेलंगाना में है, एग्जैक्टली पैम्पट, ठीक है। 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिसीजन कब लिया गया? 44 सेशन में लिया गया, जो यूनेस्को की कमेटी मीटिंग हुई थी। ये एग्जैक्टली शिवा टेम्पल है, ठीक है। मे भी क्वेश्चन आ सकता है। कंस्ट्रक्शन इसका जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 12-13 सी जो है इसमें इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। जिस पॉइंट आप पीडीएफ भी डाउनलोड जरूर करया करो, कमेंट बॉक्स पे मिलता है, और कमेंट बॉक्स पे बताया करो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है। आपका साथ रहेगा तो मैं आपको बहुत कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको करंट अफेयर, मेरी कंटिन्यूटी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। कंटेंट तो मैं आपको ऑसम प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है। इतना शॉर्ट सेशन और इतना कुछ कराने की कोशिश रहती है कि आपका आइडिया जो है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, ये भी खैर आसान है, ठीक है। आरबीआई ने जैसे जितने भी किसी बैंक के डायरेक्टर होते थे ना, उनको ना लोन प्रोवाइड करने के लिए या उनके रिलेटिव को लोन प्रोवाइड करने के लिए एक लिमिट होती थी। उस लिमिट को अब ना चेंज किया गया, रिवाइज किया गया। अब कितनी लिमिट है? अब है 5 करोड़। मैं बताऊं ये लिमिट पहले बहुत कम थी। पहले ये लिमिट कितनी थी? अर्लियर द लिमिट वाज 25 लाख, अब ये 5 करोड़ है। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे, ठीक है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हेडक्वार्टर है, गवर्नर वी नो शक्तिकांत दास जी हैं। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। तो ये आज के करंट अफेयर थे। अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है, आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जो है जॉर्जिया, और आप सभी जानते हैं ये 2 बार लिखा गया। मैं आपको एडवाइज़र बता रहा था, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है इसके, वो कौन है? गोपीनाथन है, ठीक है। ये 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। आज के क्विक पॉइंट, ये क्विक पॉइंट इसलिए क्योंकि मैं इसको आगे और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं एक बारी शॉर्ट करने वाला हूं, ठीक है, कि हाल फिलहाल में राष्ट्रपति भवन में कौन से बैंक की ब्रांच खोली गई? तो एसबीआई की ब्रांच खोली गई। एग्जैक्टली ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका पहला अकाउंट बनाया गया इसमें, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी का। रिसेंटली कौन सी स्टेट ने, ठीक है, मीराबाई चानू जी को एएसपी जो है ये डायरेक्टरी जो है रैंक दी है? मणिपुर ने दी है। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री इंडिया विल ऑर्गेनाइज इंदिरा 2021? इंडिया जो है किसके साथ इंदिरा 20? ऑब्वियसली इंदिरा है, इंडिया और रशिया आता है, तो रशिया इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आज के पॉइंट रहे, ठीक है। तो आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे ये वीडियो मिल जाती है। उसके बाद आप वीडियो सेक्शन में जाके से जरूर देखा करो। कवर करोगे तो मैं रेगुलरिटी रख के आपको और बहुत कुछ कवर कराने वाला हूं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो आपको पूरे कोर्सेज मिल रहे हैं अनअकैडमी पे, वो आपके एसएससी गोल में अवेलेबल हैं। आपको ये रेफर कोड लाइव अमन से सब कुछ अवेलेबल होगा, अनलिमिटेड एक्सेस, सारे डाउट सेशन, सारे टीचर से एक्सेस, ठीक है, सबसे आप पढ़ सकते हैं। हर एक कोर्स आप जो है ना इसी एक रेफर कोड पे आप अचीव कर सकते हैं। हैव अ रेफर कोड में लगाइए लाइव अमन, मन सिलेक्ट करिए और आप कनेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्स में मेरे साथ। प्रोफाइल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी कॉम्बैक का भी हिस्सा बनिए इसी रेफर कोड को यूज करके। संडे को 12 बजे होता है। अच्छे अवार्ड्स हैं आप सभी के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।